वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर हमें हिंदी में कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि इंग्लिश के स्क्रिप्ट में हो, यानी लेटर उसमें इंग्लिश के हों और लिखना हम चाहते हैं हिंदी के, तो उन वर्ड्स को हम कैसे लिखेंगे। और इसी तरह ये जो मैसेजिंग होती है हमारी, उसमें हम जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो यूज़ करते हैं इंग्लिश लेटर्स की। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे वो इंग्लिश के होते हैं, लेकिन हम उनमें शब्द हिंदी के देना चाहते हैं। एक और हमारी राइटिंग ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप में देख लीजिए आप, या हम फेसबुक में जो भी हम चैटिंग करते हैं हम उसमें इंग्लिश में टाइप करते चले जाते हैं और वो हिंदी में लिखता चला जाता है। तो इस तरह की अगर हमें ज़रूरत है तो हम ये देखेंगे कि हमें इंग्लिश के कौन से लेटर्स किस तरह से आपस में मिक्स होते हैं और वो कौन सा हिंदी का वर्ण या अक्षर बनाते हैं और उनको किस तरह से उच्चारित किया जाता है, किस तरह से उन्हें बोला जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। आज इसको हम कंप्लीट देखेंगे। दूसरी हमारी ज़रूरत पड़ती है उन लोगों के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं। अब उसमें फॉर्म का जो हमारा ऑप्शन होता है भरने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि हमारे नाम लिखने होते हैं, हमें जो कैपिटल लेटर्स में लिखने होते हैं या स्मॉल लेटर्स में हमें हिंट किया जाता है कि राइट योर फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। अब इंग्लिश में फादर का नाम लिखना है, किसी के पिताजी का नाम गोवर्धन है, किसी के पिताजी का नाम गौरव है, किसी के पिताजी का नाम मोहन है, किसी के पिताजी का नाम चंद्रचूर्ण सिंह है। तो इस तरह के जो हिंदी के वर्ड्स आते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि इनमें स्पेलिंग क्या होगी। जिनके नाम होते हैं तो वो तो अपने आप में परफेक्ट होते हैं, कई बार कि उन्हें अपना नाम पता होता है कि उन्हें इंग्लिश के किन किन लेटर से लिखना होता है। लेकिन अगर हम किसी और का नाम लिखना चाहें तो हमें कई बार इसमें दिक्कत होती है कि कैसे हमारे हिंदी के लेटर्स हों और उनको हम अंग्रेज़ी में लिख पाएँ। तो आज हम इस समस्या का समाधान पूरी तरह से करेंगे। और जो हिंदी की 12 कड़ी है, जो पहले ज़माने में 12 कड़ी पढ़ाई जाती थी जब स्टूडेंट हिंदी को पढ़ना सीखते थे, तो उनके किस तरह से उनके उच्चारण होते हैं, किस तरह से उनके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और निश्चित है अगर आपने पूरा वीडियो, आपसे गुजारिश करेंगे कि पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, तो आप ये पाएंगे कि आप हिंदी का कोई भी अक्षर अगर आप लिखना चाहते हैं और अंग्रेज़ी में आपकी स्क्रिप्ट है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड यू विल बी एबल टू राइट एनी टाइप ऑफ वर्ड्स इन हिंदी। हिंदी में किसी भी तरह का शब्द आज आप लिखने के योग्य हो जाएंगे। तो आप इसे पूरी ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आखिर तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड मेकिंग इन हिंदी। हम अंग्रेज़ी के लेटर्स को लेकर हिंदी के वर्ड को किस तरह से बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वर्ड्स है। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी हम इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो कई बार हमें ऐसा होता है कि हम उनका नाम अंग्रेज़ी में लिखना ही होता है। ये तो जाहिर है कि अगर आप मान लीजिए किसी की पासबुक है बनी हुई है तो वहाँ भी आपको नाम लिखना है। तो ये स्पेलिंग मिसमैच ना हो और हमसे कोई गलती ना हो, तो आज हमें सीख लेना है कि हम किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करें ताकि जो हिंदी के हमारे नाम हैं, जो हिंदी के वर्णों को मिलाकर जो हमारे नाम बनते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही, गलती हमारी तरफ से काउंट ना हो। हम उनको बहुत अच्छी तरह से परफेक्शन के साथ लिखें। तो मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इनके प्रोनाउंसिएशन के साथ, इनके उच्चारण के साथ कि आप उसको किस तरह से लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसको आज। वर्ड मेकिंग इन हिंदी, हिंदी के शब्द अंग्रेजी में। हम यहाँ ए से लेकर जेड तक सबसे पहले लेटर देखेंगे और इसके बाद में इन लेटर्स को आपस में मिलाकर किस तरह की ध्वनियाँ बनाई जाती हैं हिंदी की, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेटर जो है ए टू जेड, यानी ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई जेड तक लेटर जो हमारे बनने वाले हैं, सिंगल लेटर, अकेले लेटर जो बनने वाले हैं, वो हिंदी का किस तरह से हमें
उच्चारण देते हैं या प्रोनाउंसिएशन देते हैं या ध्वनि देते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक या दो या तीन लेटर मिलाकर किस तरह से वो हिंदी की वर्णमाला के हमें ध्वनि देते हैं या हमें उच्चारित करते हैं या हमें वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो आइए इन साउंड्स को हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहाँ मैं वाई नहीं लिखा तो वाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। वाई जो है ये या को उच्चारित करता है। तो आइए हम इसको फिर से पूरा देखते हैं। तो इसमें जो हमारा वाई जो है, इससे हमें जो हिंदी का उच्चारण मिलता है, साउंड मिलता है, ध्वनि मिलती है, वो या की मिलती है और ई की मिलती है। ये छोटा ई यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। ए से हमें दो प्रकार की ध्वनि मिलती है, आ और आ। बी से बा। सी से हमें दो ध्वनियां और दो उच्चारण मिलते हैं, सा का भी मिलता है और का भी उच्चारण मिलता है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो इंग्लिश के लेटर्स को हम हिंदी में कैसे लिख रहे हैं इस पर ध्यान दे रहे हैं अभी हम। इसका एक और पहलू होता है कि अंग्रेजी के किस तरह के लेटर कैसे बनते हैं और उनके शब्द। तो हम आज अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं देख रहे हैं, आज हमें देखना है हिंदी के शब्दों को। हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से कैसे लिखा जाता है, और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हमें हिंदी में किस तरह की ध्वनियाँ, किस तरह के उच्चारण, किस तरह के साउंड क्रिएट करके देते हैं, ताकि हम किसी का नाम और कभी शहरों के नाम, स्थानों के नाम, ये सारे के सारे ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ी के हिंदी के होते हैं और अंग्रेज़ी में हमें लिखना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेलिंग में मिसमैच होता है, और ये मिसमैच हमें कई तरह की परेशानियों से दो चार करता है। कुछ मैं आपको परेशानियां आपको बताता हूं कि आज अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है तो हमारे नाम हमारी मार्कशीट में भी होते हैं, हमारे नाम हमारे बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं उनमें भी होते हैं, हमारे नाम आधार कार्ड में भी होते हैं, हमारे नाम जितनी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आयुष्मान है और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उन सब में हमारा नाम जाता है। तो ये जो कई बार तो हमें अपना नाम खुद लिख कर देना होता है। तो मुझे तो मान लीजिए मेरा नाम है तो मैं तो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरा नाम किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, किसी के ज़रिए लिखा जा रहा है, या किसी गवर्नमेंट के एजेंट के ज़रिए लिखा जा रहा है, तो हो सकता है वो मिसमैच करें। तो अगर हम खुद एजेंट हैं, अगर हम खुद इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्लाइंट की या जो लाभार्थी होते हैं या जो बेनिफिशरीज़ रहते हैं या जिनको ये बेनिफिट मिलने वाला है, उनके नाम में कभी कोई मिसमैच ना हो, ताकि उन्हें अपने जो रोज़ाना के या दैनिक कार्य हैं वो उनके आगे कोई परेशानी खड़ी ना हो। तो बेहतर होगा कि उनके जो उच्चारण हैं हिंदी के नाम के आगे, शहरों के नाम के आगे, गाँव के नाम के आगे, या किसी मोहल्ला कस्बा, ये जितने भी लैंडमार्क्स होते हैं ये सारे के सारे ज़्यादातर हिंदी के होते हैं, और ये हमें अंग्रेज़ी के लेटर्स में लिखने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आज के दौर में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें अगर गलतियां होती हैं तो हम स्पेलिंग उसको रिपेयर कराने के लिए घूमते फिरते हैं। कई तरह के हमें बोर्ड्स में जाना पड़ता है, कई तरह के हमें स्कूल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, कई तरह के हमें जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ जाने पड़ते हैं, और बहुत एक मुश्किल हमारी क्रिएट होती है। तो इन सब का हमारा आज का जो समाधान है वो ये वीडियो है, इसको पूरा लास्ट तक देखें तो ज़रूर आपके ये काम आने वाला है। चलिए, ये दा डी जो है वो दा और डा का उच्चारण दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ इंग्लिश के लेटर्स वर्ड्स नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदी के वर्ड्स अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए कैसे लिखा जाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ई से दो उच्चारण यहाँ होता है, ई और ए। एफ से फा का उच्चारण होता है, और जी से गा का। अब यहाँ से जी का वो ज्योग्राफी वाला लेटर नहीं देखना है, मैंने आपसे क्लियर किया कि इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बन रहे हैं, केवल हिंदी के वर्ड्स बन रहे हैं। तो जी के लिए गा का यूज़ किया जाता है, एच के लिए हा का यूज़ किया जाता है, आई के लिए ई और बड़ा ई,
और जा के लिए ये जा, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये एक्चुअली इसका मतलब होता है आधा जा, यानी ज फ या के का क, ये पूरा की पूरा नहीं बोला जाता। लाम का ये एल का ल, ये पूरा ला नहीं, ये अभी आगे बात और क्लियर करूंगा मैं आपको। इसके बाद ये माँ के लिए और ये ना के लिए ना और रा। जैसे मान लो आपको लिखना है कारण, या किसी व्यक्ति का नाम करण है, करण, तो अब करण में का रा और रा आता है, तो वो का रा और रा किस तरह से लिखा जाएगा मैं आपको यहाँ बताऊंगा, तो फिर आपसे कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स उसकी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति का जो सरनेम है, मान लीजिए गौड़ है, तो वो रा का सरनेम उसका किस तरह से लिखा जाएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सरनेम हमारे फैमिलियर होते हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, तो उनके लिखने में हमसे कोई गलती नहीं होती। लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसे भी सरनेम हमारे आते हैं जो हमारे क्षेत्रों से दूर के क्षेत्र के द्वारा होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सरनेम यूज़ किए जाते हैं। तो उनकी जो लिखावट है अंग्रेज़ी की, उनमें किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये हमारा स्पेलिंग, ये हमारा अपना किस तरह से बनाना होता है, और जो सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, जो सभी तरह से सभी के लिए मान्य हो, उस वर्ड्स का हम आज निर्माण करना सीखने वाले हैं। तो ये पी का पा हो गया, क्यू से का, रा से र और रा, ये दो उच्चारण देता है। सा से सा आता है, टी से ता और दा, और इसी तरह से यू से ऊ और या, वी से वा, डब्ल्यू से वा बनेगा, एक्स से छा बनेगा, और स, ये आधा का और सा का उच्चारण लीजिएगा। छा का तो उच्चारण नहीं लेना है हमको, छा का जो उच्चारण बनता है वो ज़्यादातर बनता है के एस एच से। ये देखिएगा आप, के एस एच, ये हमेशा छा का उच्चारण देता है। जब आप अपने व्हाट्सएप में या मैसेजिंग में जो आपका टाइपराइटर है उसमें के एस एच जब आप टाइप करेंगे तब आपको ये छा मिलने वाला है, वरना ये छा नहीं मिलेगा आपको। तो ये देखिएगा छा, और ये जा जो है ये जेड का उच्चारण देता है, और ये स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो इतने ये सारे वर्ड्स हमने देखे और इनके उच्चारण देखे। अब यहाँ पर देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की गई है। ये जो मैंने लिखा है बा, और ये इसके नीचे ये जो मैंने हलंत लगाया हुआ है, ये बा का आधा यानी हाफ प्रोनाउंसिएशन देता है ये ब, और अगर पूरा लेना है तो हमें बी ए लिखना होगा, तब ये पूरा बा बनेगा। अभी मैं जब इसको आपको शब्द लिखकर बताऊंगा हिंदी के, तो ये और क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई आपसे गलती नहीं हो पाएगी। जैसे सी, ये क आधा का रहेगा, और ये पूरा का के लिए, पूरे का के लिए सी ए लिखना होगा। इसी तरह से माँ के लिए हमें ये जो माँ लिखा है, एम लिखा है, ये माँ के लिए आधा माँ, और इसके बाद जब पूरा माँ होगा तो एम ए लिखना होगा। एन के लिए, आधा ना के लिए हमें एन लिखना होगा, और जब हम पूरा ना लिखेंगे तो ये हमें एन ए लिखना होगा। तो ये तो वर्ड्स हुए, इंग्लिश के लेटर्स हुए, अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। ये हमें हिंदी के किस तरह के उच्चारण या साउंड या ध्वनि हमें प्रदान कर रहे हैं, वो हमने इसको देखा। इसको नोट भी कर सकते हैं आप, और मैं इसके आपके कैमरे के साइड में रहूँगा और आप देख लें, इसको नोट कर लेंगे, और इसके बाद जब भी हम बात करेंगे तो हम रेफरेंस इसी तरह का देंगे कि हमने जो यहाँ पर यूज़ किया था। इसके बाद हमने ये बनाया है जो एक या दो या तीन लेटर्स के ज़रिए, एक दो तीन लेटर्स को जोड़कर किस तरह से हिंदी का कौन सा शब्द बनता है, तो इस पर देखते हैं आप। ये जैसे खा बना हुआ है, खा, तो ये के एच लिखेंगे तो आपको खा की प्राप्ति होगी। इसी तरह से जब आप बी एच लिखेंगे तो भा मिलेगा, सी एच लिखने पर चा, धा के लिए डी एच, और ये घा के लिए हमें जी एच लिखना होता है। इसी तरह से एफ के लिए पी एच ए, और छा के लिए सी एच ए लिखना होगा। जब जैसे छात्र लिखना है, छात्राएं लिखना हो, या छतरी लिखना हो, तो ये जो छा है वो हमें यहाँ पर सी एच एच, ये हमें छा का उच्चारण देता है। इसी तरह से बड़ी ई के लिए डबल ई, फिर इसका एक और प्रोनाउंसिएशन मिलता है आई ई के लिए, बड़ी ई के लिए, और औ के लिए ओ यू, और आ के लिए ए डबल ए जब हम बड़ा आ की बात करते हैं, और ए के लिए ए आई,
और के लिए हम यहाँ पर आहा का यूज़ करते हैं, आहा के लिए AH का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये 12 कड़ी जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है। ये एग्जाम्पल सारे लेटर में फॉलो होने वाला है। मैं आपको इसको बोलकर बताता हूँ और इसमें कौन से जो इंग्लिश के जो लेटर यूज़ किए गए हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये का और ये का दोनों के लिए के का यूज़ होगा। का में छोटी की मात्रा के लिए के आई, बड़ी की मात्रा जो की लिखी जाती है उसमें के डबल ई, और जो का लिखा जाता है का में छोटों की मात्रा कु, ये का में छोटों की मात्रा कु अगर लिखना है हमको तो यहाँ लिखा जाएगा का में छोटों की मात्रा कु के यू, और उसमें बड़ी की मात्रा अगर लग रही है तो के डबल ओ। इसी तरह से का में ए की मात्रा के, और इसमें का में आई की मात्रा लग रही है तो यहाँ पर के ए आई, ये हमें लेटर 3 लेटर यहाँ पर आ रहे हैं। को के लिए सी ओ और कऊ के लिए के ए यू। ये देखिएगा के ए यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गौरव लिखना है, सौरभ लिखना है, सौरभ तो एस ए यू, गौरव जी ए यू, ये यहीं से उठाया जाएगा। ये जो 12 कड़ी मैंने आपको लिखी है हिंदी की, ये सारे, ये तो मैंने एक आपको सैंपल वर्ड्स लिखे हैं और ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे सभी जितने भी लेटर हिंदी के हैं, हिंदी की जितनी भी वर्णमालाएं हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा ये। तो ये कऊ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, सौरभ, गौरव, कौरव, तो ये बहुत ज़्यादा, ये के बाद में ए यू, अगर गौरव बोलेंगे तो जी ए यू, अगर सौरभ बोलेंगे तो एस ए यू। तो ये इस तरह से ये वर्ड बनता है। और कम के लिए के एम और कहा के लिए के ए एच। तो ये 12 कड़ी के सारे वर्ड्स हैं। इसमें आप कोई भी लेटर निकाल दें। मान लीजिए यहाँ पर खा लगा दें, ख, ख, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खहा। अगर खा का जैसे गा का बना दिया आपने, ग, ग, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गऊ, गम, गहा। तो जितने भी लेटर्स आप देखेंगे वो सारे के सारे इस 12 कड़ी में आने वाले हैं। अब हमारे जो फॉर्म फिलअप करने के लिए होते हैं, अगर हम किसी जगह हम एप्लीकेशन अगर हम अपनी दे रहे हैं और एप्लीकेशन में अगर हम वो फॉर्म को लिख रहे हैं तो उसमें एक एक लेटर होता है, वो मैं अब आपको लिखना बताने वाला हूं। एक बार फिर से इन सब पर नज़र डाल लीजिए पूरे लेटर्स में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो इंग्लिश के जो फॉर्म मिलते हैं और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होते हैं उनमें हमें लेटर इधर से उधर नहीं करना पड़ता। अगर हमने कर दिया तो उस तरह से ही वो हमारा एप्लीकेशन या हमारा आवेदन चला जाता है और वहाँ से फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होकर आती है। तो उसके ज़िम्मेदार तो हम ही होंगे अगर हमने उसको गलत फिलअप किया है। तो सही फिलअप किस तरह से करना है हम उनको देखेंगे। तो ये इन लेटर्स को एक बार आप पूरी तरह से एक बार फिर से पूरा देख लें कि ये किस तरह से ये लेटर यहाँ पर बने हुए हैं, इन लेटर्स को किस तरह से बनाया गया है। ये क, खा, भा, चा, ध, घ, फा, छ, ई, औ, आ, ए, आई, आहा, ये सारे वर्ड्स हैं और ये मैंने 12 कड़ी लिख दी है। ये 12 तरह की जो हमारे वर्णमालाओं के जो उच्चारण हमको मिलते हैं ये 12 तरह के होते हैं। ये भी मैंने लिखा है यहाँ, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। अगर हमने आपको इसको अच्छी तरह से आपने इसको लिख लिया है तो फिर हम अब पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी तरह का नाम लिखने के लिए और किसी तरह का फॉर्म भरने के लिए। तो एक फॉर्मेट में मैं आपको लिखकर बताता हूँ कोई भी नाम किस तरह से लिखे जाएंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को बनाना बताते हैं और उसके बाद आपको फॉर्म भरना सिखाएंगे कि जो हमारे जो बॉक्स में जो लेटर लिखे जाते हैं, जब हम किसी जगह पर एप्लीकेशन देते हैं या किसी भी तरह की हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो हमें जो फॉर्म मिलते हैं वो बॉक्स टाइप में मिलते हैं, यानी उसमें बॉक्स बने रहते हैं और आपको एक एक लेटर उसमें इंग्लिश का लिखना पड़ता है
और वही फिर जो भी उनका प्रोसीजर रहता है, जहाँ से भी वो OMR शीट पढ़ी जाती है या जो हमारे डिवाइसेस हैं वो पढ़ते हैं, वो उन्हीं लेटर में उनको उकेरा जाता है। तो कौन सा हमारा लेटर किस तरह से मिक्सिंग होती है, किससे उसमें मिक्सिंग करने के बाद कौन सी ध्वनि उसमें हमें प्राप्त होती है, वो उसका हम एक और आपको डिटेल अभी यहाँ देते हैं। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर करण, और जो हिंदी का हमें उच्चारण देता है वो होता है करण। तो हिंदी के लेटर में हमें टाइप तो करना होगा करण, और वो हमें आउटपुट में करण लिख कर देगा जब हम हिंदी लिपि में, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिपि। और मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश की अगर स्क्रिप्ट लिखी होती है, लेकिन वो उसका जो भाषा उसकी हिंदी होगी, लेकिन जो इसकी स्क्रिप्ट है यानी लिपि है वो अंग्रेजी होती है, जिसको हम मैसेजिंग के जरिए करते हैं। तो उसमें कैसा साउंड उसका क्रिएट होगा वो हम देख रहे हैं इसमें। अब जैसे हमको करण लिखना है तो सबसे पहले हम टाइप क्या करेंगे, ये जो आधा अधर आधा का है तो उसके लिए केवल के करना होगा, लेकिन पूरा का अगर होगा तो उसके लिए आपको के करना होगा टाइप। तो हम इसके के लिए, क्योंकि ये पूरा का है तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे के। इसके बाद रा के लिए, ये भी पूरा रा है तो हम लिखेंगे RA। ये देखिएगा, मैं इसको और स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, करण को आप कैपिटल लेटर में बताता हूँ फिर इसके बाद। और ये जो ना है, क्या होता है कि अगर कोई हिंदी का लेटर लास्ट में आ रहा है तो उसको आधा ही माना जाएगा, उसमें एन नहीं लगाना, ये ध्यान रखना हमको, क्योंकि इसमें लास्ट में ये ना जो है ये लास्ट में आ रहा है, तो इसके लिए NA का पूरा यूज हम ये नहीं करेंगे, इसके लिए आधा ही यूज होगा। तो ये यहाँ पर केवल हमें लिखना होगा N। इसको कैपिटल लेटर में देख लीजिए, ये पूरा का के लिए हमने करण बनाया, का, रा के लिए RA, और N के लिए जो लास्ट में अगर कोई लेटर होता है तो उसमें हम आधा ही मानकर उसको लिखा जाता है, उसको पूरा नहीं लिखते उसको, वरना वो तो करना हो जाएगा अगर हमने उसको लिखा तो ये हो जाएगा करण। तो अब अगर किसी को अपना नाम करण लिखना है, ये नाम लिखना है, करण लिखना है, तो वो इंग्लिश में जो उसकी जो टाइपराइटर है उसके मोबाइल में या उसके डेस्कटॉप में उसको टाइप करना होगा KARAN, करण नाम होगा। अब यही हमको नाम यहाँ पर बॉक्स में मिलते हैं, जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म हमारे आते हैं उसमें बॉक्स बना होता है, ये इस तरह से देखिएगा। अब मान लीजिए आपको करण लिखना है तो आप लिखेंगे के, फिर दूसरे बॉक्स में आपने भरा A, फिर RAN, करण। अब इसके बाद में मान लीजिए उसका कोई और नाम है, करण सिंह नाम है, तो आपको एक बॉक्स यहाँ पर छोड़ देना है और उसके बाद आगे के बॉक्स में आपको सिंह लिखना है। तो ये यहाँ पे लिखा आपने SING, और H एक और बनेगा एक फॉर्म यहाँ पर, तो ये सिंह के लिए GH होगा, सिंह के लिए। तो ये एक बॉक्स आपको बीच में छोड़ना है। अगर आप सारा बॉक्स मिला देंगे तो जो आपका रीडर होगा किसी भी डिवाइस का, वो सारे के सारे लेटर्स को एक साथ पढ़ लेता है। तो इसमें कोई गलती इसमें ना हो तो आपको बीच का लेटर यहाँ पर छोड़ना है। तो ये आपको ये जो समझ में आ गया होगा, कर मान लीजिए किसी का नाम नमन है, ये देखिए आप, नमन अगर नाम है तो नमन नाम अगर हमको लिखना है तो इसके लिए हर जगह तो हम A भी लगाएंगे, लेकिन लास्ट में हमें N के बाद A नहीं लगाना है, तो हम लिखेंगे NA, ये ना हो गया। माँ के लिए MA हो गया। अब क्योंकि लास्ट में हमें A नहीं लगाना है, उसको हम हाफ ही लेना है, तो हम केवल यहाँ लगाएंगे N, तो ये नाम हो जाएगा हमारा नमन। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के नामों को ले सकते हैं और उनको हम बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो नाम लिखे हैं, एक लिखा है काली चरण और दूसरा लिखा है मैंने सौरभ। इसको मैं और कर देता हूँ, सौरभ के साथ इसको कुमार भी कर देता हूँ मैं। तो ये दो नाम हो गए हमारे, काली चरण और सौरभ कुमार। तो ये जिनके अपने नाम हैं उनसे तो स्पेलिंग मिस्टेक होने वाली नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कैसे यूज़ करते हैं, दे नो इट वेरी वेल, वो उनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक ऐसा एजेंट जिसका वो खुद का नाम नहीं है, तो उसे कई बार गलती होती है कि वो क्या बनाए। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि जो ज़्यादातर स्पेलिंग अगर जो वेल नोन वर्ड्स हैं, जैसे सीता है, गीता है, इनमें
वेल नोन वर्ड्स की स्पेलिंग जो होती है वो हर जगह तकरीबन एक सी ही लिखी जाती है, उसमें ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो वेल नोन वर्ड्स होते हैं, उनमें गलतियाँ नहीं होती। फिर भी उसको कैसे तरह लिखा जाएगा उसकी भी हम चर्चा आपसे अभी करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कालीचरण। तो ये का में यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा का है, तो पूरे का के लिए तो आपको एक के ए तो आ ही गया पूरे का के लिए। उसके बाद में आ की मात्रा और है, तो फिर आपको यहाँ पर एक ए और लगाना है, तब ये बनेगा का। और ये ला में आपको बड़ी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर ला के लिए तो फिर एल आएगा, और बड़ी की मात्रा लगी है तो आप इसको डबल ई भी कर सकते हैं और आई भी कर सकते हैं। तो जनरली काली के लिए आई वर्ड ही यूज किया जाता है। तो ये हो गया काली। और चरण के लिए आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये चा के लिए सी एच का यूज हुआ है। देखिए आप, चा के लिए सी एच, तो ये आप लिखेंगे सी एच। अब चा, पूरा चा लिखना है तो इसमें ए तो आना ही आना है। ये आप पूरा चा बना। अब इसमें आ की मात्रा नहीं लगी, ये पूरा चा बना। अब चा के बाद फिर आपको लिखना है रा, तो फिर आर, पूरा रा लिखने के लिए आपको आर ए लिखना होगा, तो ये चरा। और लास्ट के लेटर को हम एन, उसमें ए नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा ये एन हो जाएगा। इसमें ए हमको नहीं लगाना है, ये जो ए होगा वो नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं, लास्ट में ये नियम फॉलो नहीं होता है। तो इसमें देखिए हमने लिखा है काली चरण। अब सौरभ में आते हैं, देखिएगा सौरभ के लिए हमने ये लिखा है औ की मात्रा ये कऊ, यहां से हम उठाएंगे तो के की जगह हम यहां पर एस लिख देंगे। तो ये हमने लिखा एस, और इसके बाद में लिखा ए यू। सौ आर के लिए यहाँ पे रा बना हुआ है, तो रा के लिए हमें आर भी लगाना है होगा और ए भी लगाना होगा। जब हम पूरा रा लिखते हैं तो उसके साथ में ए होता है, क्योंकि ये मध्य में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा। और इसके बाद भा का जो उच्चारण हमारा देने वाला है वो ये है बी एच, तो हम यहाँ लिखेंगे बी एच। अब ये सौरभ हो गया। अब इसमें सौरभ के बाद में ए नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट में हम ए का यूज नहीं करते, जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया सौरभ। कुमार के लिए आप देखिए कु, ये कहाँ आ गया, कु, का में छोटों की मात्रा कु, ये हमारी 12 कड़ी जो हमने आपको लिख के रखी है, इसको देख लीजिए। तो कुमार के लिए यहाँ पर आ गया के यू, कु। मार के लिए एम, जब ये पूरा है तो यहाँ पर आप डबल ए भी लिख सकते हैं या सिंगल ए भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर तो अब यहाँ पर सिंगल लिखने का ही रिवाज है। मैंने आपसे कहा कि जो वेल नोन वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग फिर सार्वभौमिक हो जाती है, माने कहीं कभी कोई भी व्यक्ति हो उसमें गलती नहीं करता। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग इसको सिंगल ए का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम रा देखेंगे तो रा को हम यहाँ पर एक ही लिखेंगे, आ इसके आगे ए नहीं लगाते, क्योंकि लास्ट में अगर कोई वर्ण आता है हिंदी का तो उसमें हम ए का यूज़ नहीं करते, वरना अगर बीच में आएगा तो आर के साथ ए लगाना है पूरा पूरा। तो ये देखिए आपने कुमार, तो सौरभ कुमार लिखेंगे। अब इसमें हम बॉक्स बना दें, मान लीजिए कि कहीं आप एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से ये सौरभ लिखना है पहले पूरा, और इसके बाद ये बॉक्स जो है बीच में आपको छोड़ देना है, ताकि आपको ये पता लगे कि ये दो नाम के अलग अलग हिस्से हैं। अगर आपने इसके बीच में, इन बॉक्सेस के बीच में कोई ब्लैंक बॉक्स नहीं छोड़ा तो वो सारे के सारे लेटर्स मिल जाएंगे, और उसमें ये समझ में आएगा कि सारे लेटर्स जितने लिखे हुए हैं वो एक ही नाम है। और अगर बीच में हमने अगर ये गैप दे दिया तो ये लगेगा कि सौरभ अलग है और कुमार अलग है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं हम हिंदी के आप किसी भी तरह के लिख सकते हैं, और हिंदी में आप बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बातचीत कहा, अब ये मैं बा की बात करूं तो बी ए तो खाली बा हो गया, लेकिन इसमें एक ए और जुड़ेगा जब ये बा में आ की मतलब बा होगा। और ता के लिए हम टी का यूज़ करते हैं तो ये बात हो गया। चीत के लिए सी एच, अब ये और इसके बाद में लगा ए तो ये पूरा चा हो गया। लेकिन हम यहाँ पर इसको ए ना लिख के यहाँ पर डबल ई लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बातचीत। तो जैसे जैसे हम लेटर करते हैं, हालांकि ऑप्शन आजकल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, फंक्शन ये है कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब कभी हमें इस तरह के, जैसे मैंने आपको ज़रूरी पहले बताया, डॉक्यूमेंट्स अगर हमें क्लियर करने हो या फॉर्म को फिलअप करना हो, तो ये गलतियां हमसे इंग्लिश के लेटर्स में ज़रूर होती हैं, और इनको हम हमेशा करें। एक वर्ड्स में और आपको वेल नोन वर्ड बताना चाहूँगा, जो उर्दू का वर्ड है वो है
गज़ल। तो जो उर्दू नोइंग पीपल हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर इसमें एक बिंदी लगी रहती है इस तरह से, ये उच्चारण देती है कि गा नहीं बोलना है, गा बोलना है। तो अक्सर ये जो इंग्लिश लिखने वाले होते हैं वो इसको GHAZAL ये लिखते हैं, देखिएगा। तो ये गजल घा नहीं बन जाएगा, ये घा नहीं बनेगा, ये एक्चुअली ये उसका उच्चारण दे रहा है जो मैंने आपको यहाँ डॉट लगाया हुआ है, गा गा करके होता है, गायब, गज़ल, गैर। तो इस तरह के जो गा का एक उर्दू में एक वर्ड होता है गा, ये वाला, ये गैन कहा जाता है। इसका उच्चारण देने के लिए यहाँ पर GH लिखा जाता है और उसको इस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए गज़ल। और उर्दू में लिखते हैं गज़ल इस तरह से, मैं उर्दू में लिख के बताता हूँ आपको। ये लिखा है गज़ल, ये देखिए आप, ग, ये ग, ज़ और ला, गैन, ज़ाल और लाम, ये गज़ल। तो ये उर्दू जो नोइंग पीपल हैं वो भी इसको ले सकते हैं। जैड का बहुत ज़्यादा उच्चारण होता है तो ये जैड का उच्चारण ले रहा है जे, यहाँ पर ये हो गया गज़ल। गम लिखना है, गम, तो आप उसको लिखेंगे, अगर मैं उर्दू वाला लिखेगा उसको GHAM, गम। मतलब उर्दू में वर्ड होता है ये इस तरह से लिखते हैं गम, ये देखिए आप, ये गा लिखा है, ये मीम लिखा है, तो ये मिलकर गम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो GH लिखना होगा आपको। तो इस तरह से ये बॉक्स बनेगा इसका, गम, ये देखिएगा। तो बहुत सारे लेटर्स हैं, ये हमें अलग किस तरह से ये हमारे वर्ण हिंदी के हैं, और हम अगर स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश की और हम चाह रहे हैं वर्ड हिंदी का, तो हमें किन लेटर को वहाँ पर टाइप करना है ताकि हमें इनके ये वर्ण मिल जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और इस तरह के और भी वीडियोस इंग्लिश से कनेक्शन अगर आपको देखते रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वी विल मीट अगेन इन डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो हियर। तो टेक केयर प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करिए। और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई सुझाव सजेशन होगा आपका तो वो भी मैं आपको वेलकम करता हूँ। एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और आपको सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपने अभी किया है तो। टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।